दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। हुमैरा राना से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में ज़रूरी खिदमात की बहाली के लिए बड़े पैमाने पर कौमी कोशिशें जारी हैं। शहबाज शरीफ ने सिंध के वज़ीर आला को सैलाब से मुतासरा लोगों की बहाली की कोशिशों में वफाकी हुकूमत के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। मनसूबाबंदी के वज़ीर ने कहा है कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन के मामूलात ज़िंदगी की बहाली के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेगी। फ्रांस का एक तैयारा सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर आज इस्लामाबाद पहुंच गया। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 3 साल के दौरान इंसानी हुकूक की बढ़ती हुई पामालियों पर तशवीश जाहिर की है। और एशिया कप सुपर 4 मरहले का पहला मैच आज शारजा में श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा, जबकि कल दुबई में पाकिस्तान भारत के खिलाफ खेलेगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में ज़रूरी खिदमात की बहाली के लिए बड़े पैमाने पर कौमी कोशिशें जारी हैं। आज एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शाहराहों का कौमी इदारा, बिजली की तकसीम कार कंपनियां, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी और दूसरे विफाकी इदारों ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद तबाहशुदा बुनियादी ढांचे की बड़े पैमाने पर बहाली के लिए हैरान कुन काम किया। एक और ट्वीट में शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब से सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बिजली का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। उन्होंने कहा कि मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली एक बड़ा चैलेंज था। उन्होंने बिजली की बहाली यकीनी बनाने के लिए सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद अगारी और उनकी टीम के मुसलसल काम को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर सैलाब से मुतासरा तमाम इलाकों में हंगामी बुनियादों पर बिजली की बहाली की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म बिजली की बहाली के काम की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहे हैं और इस बारे में रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट दी जा रही है। सैलाब से मुतासरा 81 ग्रिड स्टेशनों में से 40 फाल कर दिए गए हैं। मौसम बारिशों और सैलाबों से 11 किलो वोल्ट के 881 फीडर्स को नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में 9,75,000 सार्फिन को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। अब तक 475 फीडर्स फाल किए जा चुके हैं और 70,600 सार्फिन को बिजली की फराहमी शुरू कर दी गई है। सैलाब से मुतासिर होने वाली 220 किलो वोल्ट दादू खुजदार तरसीली लाइन की बहाली का काम कल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सिपी कोटा तरसीली लाइन के टावर सैलाब की वजह से गिर गए थे। तवक्को है कि मुरम्मत का काम इस महीने की 10 तारीख तक मुकम्मल होगा। चकदरा, बरीकोट और स्वात मटा की तरसीली लाइन भी इस माह की 10 तारीख तक फाल हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह को सैलाब से मुतासरा लोगों की बहाली की कोशिशों में वफाकी हुकूमत के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। टेलीफोन पर बातचीत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने इमदाद और बहाली की कोशिशों में सिंध के वज़ीर आला और सूबाई हुकूमत के इक़दामात को सराहा। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद फराहम करने पर वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने सियासतदानों और रहनुमाओं पर जोर दिया है कि वो सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात के इजाले के लिए इमदादी कार्रवाइयों को तरजीह देते हुए कौमी वसाइल के इस्तेमाल, आलमी बिरादरी और पाकिस्तान के अवाम को मुतहर्रिक करने में अपनी कोशिशें मजीद तेज करें। आज अपने एक बयान में उन्होंने कौमी मुज़ाकरे के जरिए जमहूरियत के इस्तेहकाम और आईनी इक़दामात पर भी जोर दिया। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत मुल्क के सैलाब मुतासरा अवाम के मामूलात ज़िंदगी की बहाली के लिए कोई कसर उठा न रखेगी। आज नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर इस्लामाबाद में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने आलमी बिरादरी, हमवतनों और बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों से ज़रूरत के इस वक्त में भरपूर ताउन की भी अपील की। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को एक बड़ी मौसमियाती तबाही और इंसानी अलमिये का सामना है, जिसमें उन्होंने कहा कि 3 करोड़ 30 लाख सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ी इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुल्क को इस चैलेंज से निकालने के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते हुए चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने कहा कि हमने अब तक 4,20,000 खैमे फराहम किए हैं और खैमों की बड़े पैमाने पर तलब के पेश नज़र खैमे बनाने की इस्तेदाद कार को बढ़ाने की भी कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरीन में खुराक के 57,000 पैकेट्स भी तकसीम किए जा चुके हैं। चेयरमैन NDMA ने बताया कि पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की अपील पर अच्छा आलमी रद्द अमल आया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 रोज़ में 29 परवाज़ें इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुँच रही हैं। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
फ्रांस का एक तैयारा पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर आज इस्लामाबाद पहुंच गया है। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने इस्लामाबाद के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर इमदादी अशिया वसूल की। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए अब्दुल कादिर पटेल ने मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान की मदद करने पर फ्रांस की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। अब्दुल कादिर पटेल ने बताया कि फ्रांस के भेजे गए इमदादी सामान में अद्वियात और निकासी आब के लिए पंप भी शामिल हैं। फ्रांस ने डॉक्टरों और माहिरीन की टीम भी भेजी है। वज़ीर सेहत ने कहा कि पाकिस्तान सैलाब मुतासरीन के लिए फ्रांस के ताउन को कदर की निगाह से देखता है। खैबर पख्तूनख्वा में बचाव के इकदामात की तकमील के बाद सैलाब से मुतासर तमाम इलाकों में इमदादी कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। इत्तलात के बारे में वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे फलक नियाज के साथ खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुतासर अजला में 100 कैंप कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत उन किसानों को मुआवजे की अदायगी के लिए एक सर्वे करवाएगी जिनकी फसलों को नुकसान पहुंचा और मवेशी पानी में बह गए। मुआविन खुसूसी ने हंगामी सूरत हाल में रेडियो पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा। बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कोयटा और सिब्बी के दरमियान N65 शाहराह को हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए दोबारा खोलने पर शाहराहों के कौमी इदारे की कोशिशों को सराहा है। आज एक बयान में उन्होंने कहा कि शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त से तिजारती सरगर्मियों और मवासलाती राब्ते की बहाली में मदद मिलेगी। अमरीकी फ़ौज एक टीम पाकिस्तान भेज रही है जो सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मतलूबा इमदाद का तखमीना लगाएगी। अमरीका के महकमा दिफा के ऐलान के मुताबिक अमरीका की मरकजी कमान एक जायजा टीम इस्लामाबाद में भेज रही है जो इस बात का तयन करेगी कि पाकिस्तान में अमरीका के इमदादी प्रोग्राम के जरिए अमरीका USAID को किस नौयत की इमदाद फराहम कर सकता है। तर्जुमान कर्नल जो बिशेनो के एक बयान में कहा कि सेंटकॉम के सरबराह जनरल माइकल कोरेला ने भी पाकिस्तान के अवाम के लिए इज़हार अफसोस के लिए पाकिस्तान की बड़ी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोन पर गुफ्तगू की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 3 साल के दौरान इंसानी हुकूक की बढ़ती हुई पामालियों पर गहरी तशवीश जाहिर की है। अपनी एक ब्रीफिंग में जिसका अनुमान था हम पर कानून के जरिए जुल्म किया जा रहा है, तंजीम ने कहा है कि 3 साल के दौरान सिविल सोसाइटी, सहाफ़ियों, कानूनदानों और इंसानी हुकूक के कारकुनों को मुसलसल तफ्तीश, सफरी पाबंदियों, घर पर कैद और जुल्म पर मबनी मीडिया पॉलिसियों का सामना करना पड़ा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जियों पर भारत का एहतसाब करे और खित्ते में फौरी और आज़ादाना तहकीकात के लिए सहूलत फराहम करे। आज शारजा में एशिया कप के सुपर 4 मरहले में श्रीलंका का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। मैच पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। सुपर 4 मरहले का दूसरा मैच कल दुबई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। मैच पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशें बरसाने वाला एक और सिस्टम बहरा अरब से मुल्क के बालाई और वस्ती हिस्सों में दाखिल हो रहा है। मानसून बारिशों के इस सिस्टम के तहत आज रात से मंगल तक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, जहलुम, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, शेखुपुरा, मियांवाली, खुशाब, सरगोदा, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, झंग और फैसलाबाद में तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। दीर, सवात, कोहिस्तान, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर, मालाकंड, बाजोड़, पिशावर, मर्दान, चारसद्दा, सवाबी, नौशहरा, कुर्रम और वज़ीरिस्तान में भी कल और सोमवार को तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है। आज बाज़ बड़े शहरों का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत कुछ इस तरह से रहा। इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद 35 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर और पेशावर 36, कराची 33, कोयटा 32, गिलगित 34 और मरी 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत श्रीनगर 31 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 35, लेह 26, पुलवामा और बारामूला 28, अनंतनाग और शोपियां 27 डिग्री सेंटीग्रेड। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, अनंतनाग, शोपियां में मतला जुज़वी तौर पर आबर आलूद रहने और गरज चमक के साथ बारिश, लेह, पुलवामा और बारामूला में मतला जुज़वी तौर पर आबर आलूद रहने, जबकि जम्मू में मतला जुज़वी तौर पर आबर आलूद रहने और मौसम गर्म रहने का भी इम्कान है। ख़ास खबरों का खुलासा एक बार फिर मुलाहिज़ा कीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में ज़रूरी खिदमात की बहाली के लिए बड़े पैमाने पर कौमी कोशिशें जारी हैं। शहबाज शरीफ ने सिंध के वज़ीर आला को सैलाब से मुतासरा लोगों की बहाली की कोशिशों में वफाकी हुकूमत के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है।
मनसूबाबंदी के वजीर ने कहा है कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन के मामूलात ज़िंदगी की बहाली के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेगी। फ्रांस का एक तैयारा सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर आज इस्लामाबाद पहुंच गया है। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 3 साल के दौरान इंसानी हकूक़ की बढ़ती हुई पामालियों पर तशवीश जाहिर की है। और एशिया कप सुपर 4 मरहले का पहला मैच आज शारजा में श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा, जबकि कल दुबई में पाकिस्तान भारत के खिलाफ खेलेगा। खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज़्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।